Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Today we will discuss about second round table conference which was happened in the year 1931. Well, तो आज हम एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करने जा रहे हैं. सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट गेट स्टार्ट द टॉपिक. फर्स्ट आते हैं बैकग्राउंड की तरफ, ठीक है, क्योंकि बैकग्राउंड को समझे बगैर आपको टॉपिक की समझ नहीं आएंगी, क्योंकि हिस्ट्री नाम है कनेक्टिविटी का. सो लास्ट लेक्चर में हमने क्या पढ़ा? हमने गांधी इरविन पैक्ट के बारे में डिस्कस किया. ये गांधी इरविन पैक्ट जो था, ये फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस का जब फेलियर हुआ तो उसके नतीजे में ये पैक्ट साइन हुआ था, ठीक है. सो जब ये पैक्ट इन दोनों के दरमियान कांग्रेस के लीडर गांधी और वायसराय लॉर्ड इरविन के दरमियान जब ये पैक्ट साइन हुआ तो उसके बाद क्या हुआ कि कांग्रेस राजी हो गए सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस को अटेंड करने के लिए, चूँकि कांग्रेस ने बाइकआउट किया होता है फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस का. सो होता क्या है कि ये सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जो होता है ये 7 सितंबर 1931 को लंदन में स्टार्ट हो जाता है और इसकी एंड 1931 को दिसंबर 1931 को हो जाती है. तो इस सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में टोटल 23 डेलीगेट्स थे जो कि इंडियन प्रिंसली स्टेट्स को रिप्रेजेंट कर रहे थे. 80 प्लस डेलीगेट्स इन डिफरेंट इंडियन पॉलिटिकल पार्टीज से शामिल थे. इन पॉलिटिकल पार्टीज में से मुस्लिम लीग, हिंदू महासभा, इंडियन लिबरल पार्टी, सिख डिप्रेस्ड क्लास, वुमेन जस्टिस पार्टी, क्रिश्चियन, पारसीज, एंग्लो इंडियन, इंडस्ट्रियलिस्ट एंड लैंडलॉर्ड्स एंड इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी के मेंबर्स इसमें शामिल थी. अब अगर मैं मुस्लिम लीग की बात करूं तो इस मुस्लिम लीग की तरफ से जो मेंबर्स फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में शामिल थे वो तमाम के तमाम वही थे, बट इसमें एक मेंबर का इजाफा हुआ था. इसमें अल्लामा इकबाल ने भी शमूलियत इख्तियार की थी, जबकि इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी में से गांधी जो था वो सोल रिप्रेजेंटेटिव था कांग्रेस की तरफ से. सो फॉर द सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस होता क्या है कि 2 कमेटीज बनाई जाती हैं ताकि वो वर्क कर सके फेडरल स्ट्रक्चर के हवाले से और माइनॉरिटीज़ के इश्यूज़ के हवाले से, जबकि इन 2 कमेटीज़ का जो मेंबर होता है वो गांधी होता है. अब जब सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस शुरू हो जाती है तो कांग्रेस डिमांड रखते हैं गवर्नमेंट के सामने कि हमें फुल रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट सेंटर में और प्रोविंसेस में दे दी जाए. बट जब बात आती है कम्युनल प्रॉब्लम के हवाले से, सो वंस अगेन ये एक डिफ़िकल्ट ऑब्स्टिकल बन जाता है डेलीगेट्स के लिए, क्योंकि इस कॉन्फ्रेंस में जो शामिल पॉलिटिकल पार्टीज़ के मेंबर्स होते हैं, जैसा कि मुस्लिम्स हुए, डिप्रेस्ड क्लास हुए, एंग्लो इंडियंस हुए, अ सेक्शन ऑफ इंडियन क्रिश्चियंस एंड अ मेंबर ऑफ यूरोपियन कमर्शियल कम्युनिटी, ये तमाम लोग जॉइंटली गवर्नमेंट के सामने डिमांड रखते हैं सेपरेट इलेक्टोरेट का. सो बीइंग अ मेंबर ऑफ द 2 कमेटीज, गांधी क्या करता है, उन्होंने एक स्टबर्न, एक अनरीजनेबल, रिजिड एटीट्यूड अपनाया हुआ होता है और वो माइनॉरिटीज़ की जब बात आती है तो उस हवाले से वो कॉन्फ्रेंस में उनके किसी भी राइट को एक्सेप्ट नहीं करते, क्योंकि उनका ये क्लेम होता है, दावा होता है कि बीइंग अ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द कांग्रेस रिप्रेजेंटेड द इंडियन पीपल. इस वजह से वो किसी भी माइनॉरिटी इशू के हवाले से बात नहीं करते और एक्सेप्ट नहीं कर पाते, जबकि इसके जवाब में कायद-ए-आज़म उनको जवाब देते हैं कि इंडियन मुस्लिम्स वर आल्सो अ सेपरेट नेशन ऑफ इंडिया विच हैड इट्स ओन इंटरेस्ट. बट इस कम्युनल इश्यूज़ के हवाले से या माइनॉरिटीज़ इश्यूज़ के हवाले से ये कॉन्फ्रेंस भी कामयाब नहीं होती. इसमें भी ये जो प्रॉब्लम होती है वो सुलझ नहीं पाती बिकॉज ऑफ द गांधी रिजिड बिहेवियर. जबकि गांधी क्या करता है, वो अपना ही स्कीम इस कॉन्फ्रेंस में पेश करता है विच वॉज बेस्ड ऑन द रिकमेंडेशंस ऑफ द नेहरू रिपोर्ट. तो गांधी स्कीम के जवाब में माइनॉरिटीज़ क्या करते हैं, अपना एक जॉइंट स्टेटमेंट पेश करते हैं और साथ ही साथ वो एग्रीमेंट पर भी राजी हो जाते हैं गांधी के साथ. बट गांधी क्या करता है, वो उनके सेटलमेंट को रिफ्यूज़ कर देते हैं और यूँ ये सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जो होता है वो बग़ैर किसी नताइज के ख़त्म हो जाता है. मीन्स किसी नतीजे पर पहुँचे बग़ैर भी
بغیر ہی یہ ختم ہو جاتا ہے بیکاز آف دا ریجڈ ایٹیٹیوڈ آف دی گاندھی. سو اس سیکنڈ راؤنڈ ٹیبل کانفرنس کے اختتام پر جو برٹش پرائم منسٹر ہوتا ہے رمسے میکڈونلڈ, وہ ان تمام لیڈرز کو جو کہ اس کانفرنس میں شامل ہوتے ہیں وہ ان سے اپیل کرتے ہیں کہ آپ اپنے جو کمیونل پرابلمس ہیں اس کو سلجھا دیں ود ان ریزنیبل پیریڈ آف ٹائم. ادروائز کیا ہوگا کہ برٹش گورنمنٹ کے پاس کوئی الٹرنیٹیو نہیں بچے گا اور وہ خود ہی ایک پروویژنل اسکیم پیش کر دیں گے. So یہ تھا second round table conference. Hope you guys will understand this. And if you have any question, do write your question in the comment section below. And if you like my video, do subscribe my channel and hit the bell icon. Thank you for watching my video. Allah Hafiz.